हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन बायोलॉजी। आज की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाली है वो क्या है बेटा। पहले हम लोग दो डिसीज जो है वो जान लेते हैं। एक है जो है सिकल सेल एनीमिया और दूसरा जो डिसीज है वो है मलेरिया। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज होता है इट इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। वो एक जेनेटिक ट्रेट है जिसमें कि जीन में चेंज होने के वजह से जो है वो प्रोटीन जो होता है उसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोटीन होता है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन मतलब कि इस केस में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है और इसके वजह से जो है बेटा क्या होता है, इसके वजह से जो है वो नॉर्मल आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो शेप है नॉर्मल का वो होता है ओवल या सर्कुलर शेप होता है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जब वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगता है ड्यू टू शिफ्ट इन द अमाइनो एसिड्स और चेंज इन द अमाइनो एसिड्स ड्यू टू चेंज इन द जीन्स और डिफेक्ट इन द जीन्स, तो ये क्या होता है बेटा, वो जो आरबीसीज होती है वो सिकल शेप ऐसे हो जाती है, सिकल शेप। तो ये तो हो गया बेटा एक डिसीज सिकल सेल एनीमिया। दूसरा जो डिसीज है बेटा मलेरिया। तो मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया एक पैरासाइट का वजह से होता है जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो पैरासाइट होता है या तो फिर फेल्सिपैरम। तो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है उसके वजह से जो है वो मलेरिया होता है। और मच्छर अगर आपको काटता है उसके थ्रू वो पैरासाइट एंटर करता है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आपको कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता। मीन्स यू बिकम रेजिस्टेंट टू द मलेरिया। देखो, एक डिसीज अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो यू बिकम रेजिस्टेंट टू द मलेरिया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है। दो रीजन्स मेन है। जहाँ फर्स्ट जो रीजन है तो यहाँ पर जो है आरबीसी जो होती है वो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में वो सिकल सेप होती है और वो स्ट्रेचिंग होने की वजह से उनमें पोर्स तैयार होते हैं और पोर्स तैयार होने की वजह से प्लाज्मोडियम जो है जो पैरासाइट है मलेरिया को जो एंट्री करता है तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसके रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो सिकल सेल्स होते हैं वो पोरस होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर सेल से बाहर निकल जाते हैं और दैट प्लाज्मोडियम कांट गेट द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, सो ही इन द कोर्स ही विल गेट डाइड। और जो लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है इसमें सिकल सेल में और नॉर्मल सेल में। तो देखिए सरप्राइजिंगली एक डिसीज अगर आपको है सिकल सेल एनीमिया अगर है तो आप मलेरिया को रेजिस्टेंट होते हैं। मलेरिया आपको कभी हो नहीं सकता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बच्चों इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में बस इतना ही, आगे मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ